राधे महाराज जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो। महाराज जी, आपने बोला था कि भाइयों की निंदा मत करो किसी को। भाइयों ने खुद मार के घर से निकाल दिया। मैंने 4 साल मेरी माँ की सेवा की। अंत में क्या मिला? धिक्कार मिला, गालियां मिले, बद्दुआएं मिले। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरा घर छीन लिया मेरे भाभी ने, सजे समाज के सामने मेरे को मारा। मुझे इंसाफ चाहिए। पति हैं आपके? पति मेरा साथ है। तो फिर आप इंसाफ चाहिए तो कानून की शरण में जाइए और गुहार लगाइए, कंप्लेंट कीजिए उनके साथ, उनकी जिन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है। मेरी माँ, आपका घर कोई हड़प सकता है? कैसे हड़प सकता है? कानून है, व्यवस्थाएं हैं, वो सहयोग करेंगे आप। मेरी माँ के और मेरे भाई के नाम से बोल रही, मेरा पति का कमाई है बोल के। 4 साल जब बीमार थी, यदि वो घर आपके नाम पर है, मेरी माँ ने मेरे नाम पे कर दिया। हाँ, तो वो होगी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और आप उस आधार पे केस लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? भगवान यहाँ तो मिलेगा, यहाँ की सरकार तो यहाँ का कानून तो देगा। ईश्वर, यदि आप सच्ची हैं तो ईश्वर भी आपको न्याय देंगे। दोनों अदालतों से आपको न्याय मिलेगा। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि करण जी जैसे जिंदगी जिए हैं, तो उनको जो कलंक लगा था, तो उनसे पहले वो कौन सी जिंदगी जीते थे? किस वजह से ये श्राप लगा था उनको? कौन सा श्राप? मतलब जैसे यशोदा माँ है तो उन्होंने पिछले जन्म में स्थानों का दान किया था, इसलिए कन्हैया। हाँ, तो ऐसे करण जी ने क्या किया था जिसकी वजह से उनको पुत्र का कर्ण नाम नहीं की मिला? पूर्व जन्म की बड़ी कथा है। पिछले जन्म में एक राक्षस था। अच्छा जी महाराज। उसके 1000 कवच कुंडल थे। अच्छा वो वरदान मांगा था कि मैं अच्छा। ना मरूं, पर मरना तो पड़ेगा। हाँ। तो फिर नर और नारायण से मरने का वरदान मांगा। तो पिछले बार भगवान नर और नारायण के रूप में उसे 999 बार मार चुके थे, पर वो 1000 बार मरेगा तब पूरा मरेगा। तो इस बार वो कर्ण के रूप में प्रकट हुआ और कवच कुंडल फिर इस बार एक बचा था तो एक कवच कुंडल लेकर आए। इंद्र ने मांगा, फिर वो नर नारायण से मरेगा। तो नर है अर्जुन और नारायण है भगवान श्री कृष्ण। तो वो 1000वीं बार फिर मरे। तो ये कथा है इनके पूर्व जन्म की। जी महाराज, मैं 3 उन्हीं नर नारायण के नाम से बद्रीनाथ जी धाम बना। बद्रीनाथ में 2 पर्वत हैं, एक नर एक नारायण, वही। जी महाराज, मेरा दूसरा जो है कि मैं 2 साल पहले हॉस्पिटल में था महाराज। तो तब बहुत सीरियस था मैं। तो मुझे कुछ डॉक्टर्स भी, पूरी टीम मुझे 30 दिन तक मॉनिटाइज किया। तो उन्होंने भी कहा कि तो कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप बीमार बहुत हो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने तब से आपकी कथा सुनना शुरू किया महाराज। तब से आज इतना मोटिवेट हो गया। मैं 18 साल का हूँ और मैं 4-5 बिजनेस करता हूँ महाराज। अच्छा। मैं और मेरे पापा के साथ पानी का बिजनेस और अलग फ्लोर क्लीनर, ये सब का बिजनेस अच्छा, करता हूँ महाराज। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। आपके इससे राधे राधे महाराज। राधे राधे। इस तरफ सवाल है हरे किसी कृष्ण का? प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हाँ मैया, हरे कृष्ण। राधे राधे। प्रभु जी, जब दशरथ जी को ये भी मालूम था कि आपने राम जी आएंगे, फिर भी 60,000 ईयर्स तक कोई संतान नहीं थी, फिर राम जी 60,000 ईयर्स तक क्यों नहीं आए? क्योंकि समय के पहले कुछ नहीं होता ना मेरी माँ। सर्दी के समय पर ही सर्दी आएगी। भगवान के अवतार लेने का जब सुंदर योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जब सुंदर समय आया तब भगवान का अवतार हुआ। जब जरूरत थी तब आए भगवान है। नहीं, मतलब अपन आए थोड़ी देर में ही ऐसा इंतजार खत्म हो जाता है कि भाई भगवान आए। 60,000 ईयर्स तक वेटिंग। हाँ, भगवान जब आएंगे तो आएंगे, पर अपने टाइम से आएंगे। भगवान अपनी लीला पहले सारा प्रोग्राम तय करते हैं। तो भगवान आए, अपनी लीला की, फिर चले गए। प्रभु जी, आपका प्रोग्राम मैं देख के ही सोती हूँ रात में यूट्यूब में। छोटा, ज्यादा नहीं, लेकिन एक थोड़ा आधा घंटा देख के उतना सोती हूँ। आपके अच्छा। क्वेश्चन आंसर हर आशीर्वाद रखिए। खुश रहिए मेरी माँ, प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक सवाल है गुरुजी, जैसे कि हमारे धर्म में
कहा गया है कि मांस खाना अधर्म है। तो आपके भागवत मैंने पिछले 2 साल से सुन रही हूँ, तो हमारे परिवार वालों ने भी अब खाना छोड़ दिया। पर हम जब किसी को समझाने जाते हैं कि मांस खाने बुरी बात है, तो वो लोग कहते हैं कि सिर्फ उपवास के समय या श्रावण मास के समय नहीं खाना, पाप से बच जाते, बाकी समय खा सकते। क्या ये मानसिकता लोगों की सही है? उनसे बोलना, जो मांस खाते हैं उन्हें बोलना कि आज तुम अपनी टांग काट के दो, तुम्हारी टांग खाएंगे हम। वो लोग कहते हैं कि साग सब्जी में क्या मजा रखा हुआ है। हाँ, तो बोलना कि भाई मांस खाओ तो फिर तुम्हारी लाओ, तुम्हारा खाएं, उनकी टांग खाओ, उनकी हाथ खाओ, उनकी खोपड़ी पका के खाओ। उनसे बोलना कि जब तुम्हारे दादाजी मर जाएं, तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो तुम्हें तो मांस खाने ही मजा आ रहा है, तो अपने पिताजी को अंतिम संस्कार ना भेजो, पका के खा जाना। आज हाथ खा लिया, कल पांव खा लिया, परसों पेट खा लिया। उनसे बोलना ये बात जरूर कि भाई जब आप कह रहे साग सब्जी में क्या मजा, मांस, तो बोले सास को ही खाओ, ससुर को खाओ, कोई भी मरे तो खा जाओ। इन मूर्खों को ना मिर्ची का धुआं चाहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। गुरुजी, जब मनुष्य को कष्ट आता है तो क्या करना चाहिए? क्या होता कष्ट? जी, जब कष्ट आता है जी, जब कष्ट आए तो जीवन में संयमी बनो, धैर्यता से काम लो, धैर्य धारण करो। बने पर फिर से कष्ट आ रहा है तो क्या करना है? फिर भी धैर्य। सुदामा के जीवन में सारी जिंदगी कष्ट आया, पर उन्होंने अपना धैर्य और अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तो अंत में परिणाम देख लो। थैंक यू गुरुजी। देर लगती है माना की, गॉड मिल्स ग्रैंड स्लो बट श्योर। बोलो बेटा। जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ भी माइक ले आना बेटा। राधे 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 गुरुजी जी। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ महाराज जी, इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता नहीं सकती। मेरा एक क्वेश्चन है, कल मुझे एक भजन सुना दीजिए। कौन सा? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, मुझे ये भजन बहुत प्यारा है, इसके लिए मैं कितना बार वहाँ से उठ के यहाँ आ रहे बंदर की जैसे। राधे राधे। कोशिश करेंगे सुनाए। राधे राधे। जरूर। राधे राधे। इस तरफ भी माइक ले आना भैया। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं बहुत आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपका दिन रात सुबह शाम हमेशा देखती हूँ, सबको समझाती हूँ कि ये भजन भी गाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे साथ बहुत भगवान ने ऐसे कर दिया कि मेरा भाई नहीं है। एक ही भाई था गुरुजी, मेरा भाई नहीं है। तो भगवान ने आपके साथ ऐसा कर दिया कि आपका भाई नहीं है? जी गुरुजी। तो भगवान ने ऐसा कर दिया, तो भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थी कि आपके साथ ऐसा हो गया? पता नहीं गुरुजी, एक ही भाई था, वो खत्म हो गया। मेरे माँ बाप के लिए मैं ही अब हूँ। अब मैं अपने परिवार को देखूं। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, जिसकी जितनी उम्र है उतना ही रहेगा। जी गुरुजी, तो अपने माँ बाप को देखूं या बच्चे लोग पति को देखना? दोनों की जिम्मेदारी पूरी कर सको तो बहुत अच्छा। गुरुजी, मैं आपका भागवत कथा काशी में करवाना चाहती हूँ। जरूर जरूर, कार्यालय में बात कर लीजिए। बेटा इस तरफ भी माइक ले आना। राधे राधे महाराज जी। जी, आपके चरणों में प्रणाम। जी, बैठ जाओ सब लोग। हम देखो जल्दी, हमें तो जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो बैठ जाइए आराम से, प्यार से। जी महाराज जी, जब राम भगवान ने बाली को बाण मारा था, तो फिर उनका ये कृष्ण भगवान जी को उन्होंने तीर कैसे मारा? पूर्ण जन्म फिर उसका कैसे हुआ? जन्म नहीं हुआ। भगवान जिसको मारते हैं जब चाहे मोक्ष दे दें, जब चाहे भेज दें संसार में। भगवान तो भगवान है, मोक्ष जब चाहे वो दे दें, जब चाहे भेज दें। भगवान है, स्वतंत्र है। महाराज जी, मैं तो थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन मैं उधर दे नहीं पाया हूँ। मुझे बस आपके श्री चरणों को छूना है और आपके 11,000 रुपये का छोटा राशि है जो देना चाहता हूँ। अभी हम यहीं मिलेंगे सबसे, सब मिल लीजिएगा, वहीं कार्यालय में अपना नाम लिखवा लीजिएगा, ठीक है? श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। जी। 5 हाँ, 6, 7, 8 5 तारीख को अगले साल में हाँ मैं आपसे गुरुमुख हुए थे। हम बहुत तड़प रहे थे गुरु जी को देखने के लिए सामने सामने। अब हम कभी सोचे नहीं थे कि आप गुरु जी हैदराबाद में आएंगे। हमारा दिल का बहुत खुशी आया।
हमारे को बस एक मिनट होती, हम एक भजन गाना चाहती हूँ। एक हाँ गा दो एक लाइन। पायो जी मैंने नारायण धन पायो, पायो जी मैंने नारायण धन पायो, वस्तु अनमोल दिए मेरे गुरुजी, वस्तु अनमोल दिए मेरे गुरुजी, जीवन सफल बनायो, पायो जी मैंने नारायण धन पायो। सुंदर। गुरु जी इतना सब कुछ हमारे पास है, मैं खुश नहीं हुआ, लेकिन नारायण को जब से मैं गुरु मंत्र लिए हैं इतना खुश हैं कि बोलता हमारे को सारा दुनिया की खुशी मिल गया है। वाह, राधे राधे। भगवान ही सबसे बड़े धन है, ये सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे बैठो। मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को हनुमान जी की परिक्रमा नहीं लेनी चाहिए, तो क्या हमें लेनी चाहिए या फिर हाँ, नहीं? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो आपने कहा कि गोविंद ने बुलाने में देर कर दी, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जब छोटा सा शिशु पैदा होता है तो माँ बिना कहे जान जाती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब द्रौपदी ने बुलाया नहीं तो भगवान जानती थी कि मुझे जाना है, तो फिर वो क्यों नहीं गए? हाँ, यदि द्रौपदी ने पूर्ण भाव से, यदि वो किसी को ना बुलाती तो भगवान आ जाते, पर उन्होंने पांडवों को बुलाया, पितामह को बुलाया, संसार के लोगों का आश्रय शुरू से ना लिया होता तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं थी, भगवान तुरंत आते। पर अब पहले आपने संसार का आश्रय ले लिया, और जब संसार का लिया है, जब संसार को बुलाया है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं बुलाएंगे? यदि संसार को बुलाया है तो भगवान को भी बुलाना पड़ेगा, तो भगवान को बुलाया। यदि संसार को ही नहीं बुलाती तो भगवान बिना बुलाए आ जाते। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरुजी, हम ठाकुर जी को जब प्रसाद चढ़ाते हैं बेटा, तो कितनी देर बाद उतारना चाहिए, मतलब भोग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इतनी देर जितना देर हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है, जितना हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है उतनी देर तक भगवान के सामने प्रसादी रखना चाहिए। हेलो गुरुजी, प्रणाम आपको। मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ, आपके सारे भजन सुनती हूँ और आपकी कथाएं बहुत सुनती हूँ टीवी पे। गुरुजी कहते हैं कि सास की सेवा करनी चाहिए, ये सेवा कैसे करनी चाहिए? मैं तो जैसे करती हूँ वैसे ही करने हैं, फिर भी मेरी सास कहती है कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। पाँव दबाया करो। पाए तो नहीं दबाए। हाँ, तो यही सेवा है, खूब तेल लगा के पाँव दबाओ, सास खुश हो जाएगी, फूल के गप्पा हो जाएगी। फूल के गुप्पा तो नहीं होती। जितना हो सके उतना करते हैं गुरुजी। हाँ, थोड़ा पाँव दबाया करो। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पूरे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को पढ़ना चाहिए कि डेली पढ़ना चाहिए? रोज पढ़ो हनुमान चालीसा, 2 मिनट लगता है, रोज पढ़ो 12 महीने। और मैं एवरी संडे को इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। जो सवाल रह जाएं, कल भी हैं, कल भी हम यहीं हैदराबाद में हैं, परसों भी हैं। नमस्कार गुरुजी। जी मैया। मैं हैदराबाद में रही थी, मेरा नाम निर्मला है। मैं 1 साल में मेरे पति 2 बच्चे, एक 35 साल का, एक 40 साल का, तीनों भी मर गए। तीनों मर गए। मेरे बुआ, मैं, ये विधवा हो गए तीनों लोग। क्यों? उन्होंने एक करना से मर गए, उन्होंने एक डेंगू से मर गए, एक कैंसर से मर गया। मेरे 2 ही बेटे, कौन भी नहीं है मेरे को। तो उन बच्चों के बच्चे नहीं थे? बच्चों के बच्चे छोटे छोटे हैं। बुआ चले गए उनके मायके, मैं अकेली हो गई। मैं क्या करना, मर जाना, क्या होना, मेरे समझ में नहीं आया। अब मैया देखो, अब जो उम्र बची है, जो समय बचा है, मैं भगवान के चिंतन में यदि आप लगाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी, आपके संग संग टीवी में देख के मैं कितना ये हो गए, बोल तो अब मैं भूल गए जी। आपके वजह से मैं खड़ी यहाँ साक्षियों में जी, आपके बातों से जी। आपके काना बोले ना, आप काना आपके साथ रहे थे बोल के, अब मेरे साथ मेरे काना है बेटा। जी जी। मैं आपको दुआ देती दिल से। अब 100 साल
अब ऐसा संग करते रहना। मेरे वो से जन लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। मेरा दुख है ऐसा, सबका दुख दूर करे बेटा। बेटा मेरे पास 100 यदि हम आपके किसी काम आए तो जरूर बताइएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। वोट है आपका तीसरा बेटा बनकर आपकी सेवा अच्छा करेंगे। बेटा, बेटा मेरे पास 100 रुपए आपको दे सकती क्या? हाँ मैया, जो आपकी श्रद्धा, आप तो आशीर्वाद देंगे तो बहुत है, वो आपने दिया वो करोड़ों का है राधे आशीर्वाद। राधे, राधे राधे गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ख्वाब देख रही हूँ कि सच है, पता नहीं, मैं सोची नहीं पा रही हूँ कि आप प्रेजेंट है कि आप वृंदावन में है, मालूम नहीं। आपका माँ धन्य, आपका पिताजी धन्य, आपको जो माताजी प्रभु जी ने लाए वो लोग धन्य, वो लोगों का कृपा से मैं आपको दर्शन पिया प्रभु जी। आप मेरा बेटा हो प्रभु जी, सुनो सुनो पूरा भक्त लोग सुनो, प्रभु जी मेरा बेटा है, मेरा 2 बिल्कुल, बेटा है। बिल्कुल आप मैया। मेरा बेटा है प्रभु जी। बिल्कुल। मैं आपका घर में 3-4 साल से सुनती हूँ, रोज नहीं सुने तो मेरा नींद नहीं आते प्रभु जी। कहाँ आप रहती मेरा- हूँ मैया आप? मेरा दीक्षा हो गया शादी से पहले, नहीं तो मैं आपसे ही लेता था प्रभु। आप मेरा कोई बात बेटा नहीं, हो। मैं आपका बेटा हूँ, अब दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम 4 महीने से यूट्यूब से आपके जुड़े हैं। हमारा भाग्य है जो 4 महीने में आपसे दीक्षा भी मिल गई, आपके दर्शन भी हो गए जी। तो मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, आप भी हमारे कृष्ण भगवान के जैसे ही है, तो हम आपकी चित्र या आपका फोटो देवघर में रख के पूजा कर सकते हैं क्या? भगवान, पूजा तो भगवान की करनी चाहिए, पर फोटो आप रखना चाहें तो भगवान के चरणों में रख लीजिए, पर पूज्य योग्य तो भगवान है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, पूजा इंसानों की क्यों, भगवान की कीजिए। हम धन्यवाद गुरुजी। दास हैं आप सबके। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी नानी जो है बीमार है, तो मैं उनके लिए कैसे प्रार्थना करूं ताकि उनकी तबीयत जो है ठीक हो जाए, और कितने बार करूं? होगी, भगवान ठीक करेंगे। अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, ठीक होंगे। डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी प्रार्थना में मैं क्या शब्द करूं? कितनी उम्र है उनकी? 70 है उनकी अभी। ठीक है, स्वस्थ हो जाएंगे, बिहारी जी चाहेंगे तो ठीक हो लेकिन जाएंगे। मैं प्रार्थना में उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करूं जिसकी वजह आपके से पास जो शब्द हैं, टूटे फूटे शब्द जो बन जाएं, वही भगवान। शब्दों के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। जिस भाव से जो कह देंगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। मैं आपको गुरु मानती हूँ, और जब से आपका भागवत कथा सुनना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपने श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है? अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? भगवान का साक्षात दर्शन तो वृंदावन में आपके घर में जो आप ठाकुर जी देखते हैं विग्रह रूप में, उन्हें साक्षात मानकर ही दर्शन करना चाहिए सबको, आपको भी, हमको भी, सबको। जैसे अर्जुन को दिया था वैसे ही दर्शन वो कब दर्शन देंगे? होगा। अभी उस दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, नंबर कभी ठाकुर जी लगाएंगे। विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को हुआ, धन्यवाद गुरु। बाकी आप जो दर्शन गोपाल जी का करते हैं घर पर पूजा करके, उन्हें इस भाव से ही देखा करो कि ये साक्षात भगवान ही है। ये भाव ना हो कि ये मूर्ति है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं बिहार से हूँ, जहाँ पे आप दरभंगा में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपका कथा हुए थे। हाँ। गुरुजी, वहाँ तो आपका दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम मेरा बहुत बड़ा, मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ जो यहाँ हैदराबाद आए, आपका बैनर देखे तो आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। आपके कथा सुने तो उससे हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। गुरुजी, आप जैसे कह रहे थे कि हर एक मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है, तो हर एक जब मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है तो भगवान तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। जब भगवान गलत कार्य नहीं करते हैं तो एक दूसरे से जलन क्यों, एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों, एक दूसरे का चोरी क्यों, एक दूसरे को मार क्यों देते हैं? गुरुजी, इस तरह से क्यों होते हैं? भगवान तो ऐसा कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, देखो, भगवान सबके भीतर हैं आत्मा के रूप में। जैसे कूलर है, पंखा है, एसी है, ये तीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए जी। एसी को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा ठंडा कर देगा, और हीटर को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा गर्म कर देगा।
तो बिजली है, वो पावर देती है। अब आप चाहे कमरा ठंडा करने का हिसाब कर लो या कमरा गर्म करने का हिसाब रखो। उसी तरह ईश्वर तो केवल आत्मा के रूप में आपको पावर दे रहे हैं। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, वाणी को बोलने का पावर, पांव को चलने का पावर। तो अब आंखों को पावर तो देखने का है, अब क्या देखना है क्या नहीं देखना वो आप निर्णय लीजिए, वो आपके पास बुद्धि है। क्या सुनना क्या नहीं सुनना आप निर्णय लीजिए, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो ईश्वर पावर दे रहे हैं। सबके लिए बराबर है, सबको देखने की शक्ति है, लेकिन क्या देखना है वो आपके पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखी, वो आपको निर्णय लेना पड़ता। उसी हिसाब से आप पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं। धन्यवाद गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, इस तरफ भी माइक ले आना। गुरुजी राधे राधे। आराम से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी चलो खुश रहो। इस तरफ आके बहन से बात करा दो। वो बेटा बैठो। हाँ जय श्री कृष्ण गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा नाम पूजा है। अब मेरे 2 भाई का देहांत हो गया, एक पेट के अंदर एक पेट के बाहर। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मेरी माँ की वहाँ कुछ गलती नहीं है, सब जने मेरी माँ को कोसते हैं और औरत की दुश्मन होती है। हर बार कहीं बाहर निकले तो औरत। पेट में कैसे भाई की मृत्यु हो गई, कैसे हुआ? महाराज वो पता नहीं था कि अंदर है बोलकर। अच्छा। पहले वाला जो भाई मेरे से पहले हुआ था वो बाहर निकलकर उसको कुछ होकर मर गया, और मैं एक हूँ 12 साल के बाद में हुई। तो सब जने बोलते कि बेटी कुछ नहीं कर सकेगी, बेटी की शादी करा दो। अरे बेटी सब कर सकती है, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती। 100 मीन्स 100 समझाओ मूर्खों को कैसे समझाएं, आप समझाओ। और आप ऐसा बन के दिखाना कि 100 बेटों पर भारी पड़ जाओ। महाराज अब एक एस्ट्रोलॉजी कुंडली रहती ना महाराज, कुंडली के अंदर गुरु शुक्र अपन 12 घर रहते ना महाराज। तो वो ज्ञान हर कोई गुरु क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अगर अपन देख के करे, कोई अब अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहा, डॉक्टर लिखे हुआ है उसके जिंदगी में, लेकिन वो घिसी पिटी नौकरी में 500 के नौकरी में फंस जाता। असल उसके लाइफ में एक डॉक्टर बनने का लिखे हुआ है, बट वो उसमें ही रह जाता। तो वो ज्ञान क्यों नहीं देते बच्चों को? देना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष तो दृष्टि है ना, जरूरी है बहुत, पर उसका ज्ञान सही हो तब। खुश रहो गुरुजी। मेरे एस्ट्रोलॉजी में, मेरे कुंडली में लिखे हुआ है कि मैं एक अनाथ आश्रम या आश्रम के उसमें काम कर सकती। तो आपके साथ थोड़ा तो भी मैं कर सकूं, मैं जो भाई लोग निकाल दे रहे ना माँ बाप को, मैं भी वैसा एक छोटा सा बनाकर उन लोगों को खुश रखूं। जैसा आशीर्वाद दो महाराज। जरूर भगवान आपका सपना पूरा करें। महाराज मेरी माँ 1 बजे से लेके 4 बजे तक संस्कार टीवी पे देखते रहती, आपको देखते रहे। वो माँ की तरफ से आपको प्रणाम। खुश रहिए बेटा। उस बहन को भी देना, वो जो बहन है इस तरफ। हाँ राधे राधे गुरुजी। बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। कहाँ से आए? हैदराबाद। अच्छा बताइए। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी मेरे को आपके अंदर साक्षात कृष्ण नजर आते हैं, पता नहीं। और आपके YouTube में आपके हर एक भजन इतने प्यारे हैं कि मैं बोल नहीं सकती, इतने प्यारे हैं गुरुजी आपके भजन। आपके सुनने के लिए मैं तरस जाती गुरुजी, और आपको देख के इतनी खुश हो गई। धन्य है। खुश रहिए गुरुजी। और एक प्रश्न है गुरुजी, तुलसी माला धारण करना बहुत इच्छा है। बिल्कुल करना, सबको तुलसी पहननी चाहिए। पर गुरुजी घर में लहसुन प्याज सब सब्जी में कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा। आज ही छोड़ना ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। राधे राधे। हाँ फिर भी आपको लहसुन प्याज धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा, पर कंठी तुलसी जरूर पहननी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। मैं स्टेज पे आके आपके साथ फोटो लेके आपके। चलिए मैं ही आता हूँ आपके पास। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जो सवाल रह गए जिनके कल प्रश्नोत्तरी होगी, अब आप अपना मोबाइल पे सेल्फी मोड चालू कर लीजिए, कैमरा चालू कर लीजिए, हम आ रहे हैं, फटाफट फोटो लेते चलिएगा। सबको जय श्रीमन नारायण। मैया कैमरा मत बदलते रहिएगा, उस समय आगे पीछे करते रहते, पहले ही चालू करके रखिएगा। 1-2 अपनी खींच के देख लो बन रही है कि नहीं। तो आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना मोबाइल बैग